बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बच्चों बड़ों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी। जी हाँ, फिंगर फ्राइज़ बिल्कुल न्यू स्टाइल में आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी वीडियो आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसको देखने के बाद आप इसको बनाने के लिए एक्साइटेड होंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आलू मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिए थे, क्योंकि बॉईल करना तो सभी को आता है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद इसके मैंने दो दो पीस कर लिए थे। ये बिल्कुल ठंडे हैं। तकरीबन हमें 80% हमने आलूओं को बॉईल करना है। फुल हमने इनको कुक नहीं करना। ये इस तरह का ग्रेटर तो बआसानी सबके घर में ही होता है। अगर ना हो तो ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। ग्रेटर की मदद से या हाथों की मदद से आप इसको इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लें या ग्रेटर से ग्रेट कर लें। बस आप ये मेक श्योर कर लें कि इसमें आलू का कोई भी ज़र्रा दाना ना रहे। अगर आलू का एक भी पीस इसके अंदर गया तो फ्राइज़ हमारे बनकर ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल न्यू स्टाइल में ये फ्राइज़ मैं आपके साथ फ्राइज़ की रेसिपी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें किस तरह मैं इनको दबा कर इनको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर एक भी दाना आलू का ना बचे। अगर आलू का एक भी दाना इसके अंदर रहा तो फ्राइज़ हमारे फट जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। ये देखें कितने अच्छे, इसके अंदर एक भी दाना नहीं है और ये थोड़े से थिक हैं। 80% आपने आलूओं को बॉईल करना है। अगर फुल हम इनको बॉईल करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्राइज़ हमारे नहीं अच्छे तरीके से बनेंगे। इसी तरह मैं सारे आलूओं को मैश कर लूँ। ये देखें मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से मैश कर लें या ग्रेटर की मदद से, जिस तरह भी आपको आसान लगे आप उसी तरह इसको अच्छे से मैश कर लें। मैश करने के बाद ये देखें इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। वैसे अगर हम घर में फ्राइज़ बनाएं तो उनके ऊपर हमें अलहदा से स्पाइसेस लगाना पड़ते हैं, लेकिन ये आप फ्राइज़ घर में बनाएंगे तो आपको दोबारा से इसके ऊपर स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अजवाइन, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मिक्स हर्ब। अगर आपके पास हैं तो लाजमी डालिएगा, ये बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा, ये आप लाजमी डालिएगा। अगर ना हो तो आप इसकी जगह ड्राई सूखा धनिया और पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रेड चिली और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया था। और ये इसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है कॉर्नफ्लोर। इसके बगैर ये रेसिपी बिल्कुल नहीं अच्छी बनेगी, ये डालना लाजमी है। इसको आप डालेंगे तो ये रेसिपी कंप्लीट बनेगी। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया, ये लाजमी डालिएगा। डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों की मदद से कर लें या स्पून की मदद से। पहले मैं स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि ये सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप एक बार ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। अब हाथों को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँ और ये मैंने ज़िप लॉक बैग लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ज़िप लॉक बैग का यहाँ क्या काम, लेकिन मेन काम इसी का ही है।
सारा मिक्सर हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा मिक्सर इसके अंदर डालते जाएंगे। पहले आपने ज़िप लॉक बैग को या कोई भी आप शॉपर ले लें, अगर आपके पास नहीं है ये तो आप शॉपर में इसको इस तरह सारे मिक्सर को डाल लें और हाथों की मदद से इसको इस तरह फैला लें इसके अंदर। ये देखें, मैं इसको अच्छे तरीके से फैला रही हूँ ताकि सारे फ्राइज़ इक्वल बन के रेडी हों। अब थोड़ा सा बेलन की मदद से मैं इसको प्रेस कर लूँगी। चाहे आप हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लें या बेलन की मदद से, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, ताकि ये इक्वल बनकर रेडी हों। ज़िप लॉक बैग के अंदर एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम लेंगे एक ट्रे और इस बैग को हम ट्रे के अंदर रख के फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए। थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा 1 घंटे तक। फ्रीज़र में ही हम इसको रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। एक घंटे के बाद ये देखें अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। अब हम एक सीज़र लेंगे। सीज़र की मदद से शॉपर को हम कट कर देंगे। ये मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी इसलिए मैं आपको कटिंग करते हुए नहीं दिखा सकी। ये सीज़र की मदद से मैंने ज़िप लॉक बैग को कट कर दिया था। अब हम नाइफ़ लेंगे। नाइफ़ की मदद से हम इसको काट लेंगे। आप चाहें तो जिस तरह की भी आपको शेप पसंद हो आप उस तरह की शेप में काट सकते हैं। आप इनको कुकीज़ कटर के साथ भी कट कर सकते हैं, वो देखने से बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन मैं इनको बिल्कुल सादा कट करूँगी। पैन का साइज़ मेरे पास छोटा था इसलिए मैंने दरमियान में से एक लाइन लगाकर इनको पैन के मुताबिक ही कट किया है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए एक पैन में रख दिया है। अब हम एक एक फ्राइज़ उठाएंगे और इसको, ऑयल हमारा फुल गर्म था। एक एक ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए और ये कितने अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखें एक बैच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, बकाया मैं फिर दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ मैं आपको फ्राई करके ये आपको दिखा रही हूँ। एक प्लेट बकाया मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। जब भी हमें इनकी ज़रूरत होगी हम फिर दोबारा से निकालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी हुए थे। ये अभी बहुत गर्म है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इनका साउंड चेक करें। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और ऊपर से कितने क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।